स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है वह क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हिंदी काव्य के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से उद्धृत है। और इस कविता के जो कवि हैं वह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो बच्चों, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि किसी भी कविता का पठन पाठन करते समय हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस लय और गति के साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से सुने। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। आगे कवि कहते हैं, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ, कवि कहते हैं, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। क्यों विकल करी यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे। क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बनी। फिर उस धूली का कण कण भी, फिर उस धूली का कण कण भी मेरी गतिरोधक शूल बने। ये देखिए आपकी कविता थी जो मैंने आपको पढ़कर बताई। तो इस कविता को समझने से पहले कवि ने क्या बताने का प्रयत्न किया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ संक्षिप्त में। इस कविता में कवि ने जीवन को परिभाषित करते हुए बताया है कि वास्तविक जीवन वह है जिसमें कठिनाइयाँ बाधाएं हूँ। वह कठिनाइयों बाधाओं परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में विकसित होता है। वास्तविक जीवन वही होता है। अर्थात व्यक्ति को सुखों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसको जीवन जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन होता है, बताते हैं। जीवन में केवल सुख ही सुख हैं तो वो जीवन वास्तविक जीवन नहीं होता। जीवन बस मिठास से भरा हो, उसमें कड़वाहट ना हो। मिठाई खाते खाते जुबान को और भी स्वाद की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार जीवन को भी दो स्वादों की आवश्यकता होती है। एक तो सुख, एक दुख। एक सरलता, दूसरी कठिनता। एक कष्ट और एक प्रसन्नता। तो अब देखिए, अब हम इसका जो भावार्थ है वो समझेंगे। कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर का अर्थ होता है बच्चों कठिन। गति तो आप जानते ही होंगे, और अनुकूल का अर्थ होता है उसके जैसा बन जाना। तो कवि कहता है कि मैं कब कहता हूं, अर्थात मेरी यह कामना नहीं है जग अर्थात संसार यह विश्व मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए, उसकी जैसा बन जाए। मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मैं यह नहीं चाहता। मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरा जीवन है
मरु अर्थात रेगिस्तान रूपी जो मेरा जीवन है। नंदन कानन का अर्थ होता है बच्चों देवी देवताओं का बगीचा, उनका रैन बसेरा, भगवान का निवास स्थान। तो मैं यह नहीं चाहता कि मेरा जो मरुस्थल रूपी जीवन है, रेगिस्तान रूपी जो जीवन है, वह देवी देवताओं का उद्यान बन जाए। उस उद्यान का मैं पुष्प नहीं बनना चाहता, फूल नहीं बनना चाहता। कवि आगे कहते हैं, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है, कठोर मतलब कठोरपन के साथ, कांटा कठोर तो होता ही है, तीखा नुकीला, तीखे से मतलब नुकीला अर्थात उसके नुकीलेपन से है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोरपन में है, उसके नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी, उसमें उसकी मर्यादा अर्थात उसी प्रकार हमारे जीवन की मर्यादा भी श्रेष्ठता में है, दुखपूर्ण होने में है। अर्थात जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होगा, व्यक्ति को दुख के महत्व का पता ही नहीं चलेगा। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। आगे कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन है वह कभी ना समाप्त होने वाला सुदूर देश का एक छोटा सा फूल बन जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का उस सुंदर बगीचे का एक छोटा सा पुष्प बन जाए। यह जीवन कभी ना समाप्त होने वाला एक युद्ध है। आगे कवि देखिए कहते हैं, मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन रूपी युद्ध में, जीवन रूपी इस लड़ाई में कभी कोई जख्म ना मिले, कभी कोई कष्ट ना मिले। मेरी ये कामना नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि यदि मैं किसी को, आगे देखिए कवि कहते हैं, मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि यदि मैं किसी से प्रेम करूं तो उसके बदले वह भी मुझसे प्रेम करे, ऐसा संभव नहीं है। अथवा मैं उससे उपहार के रूप में कुछ नहीं चाहता, मुझे उसका कोई प्रतिफल प्राप्त हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे प्रतिफल की इच्छा नहीं है। आगे कवि कहते हैं, मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता विजय करूं अर्थात मैं विश्व विजयी बन जाऊं। यहां देखिए कवि कहता है कि मैं कब कहता हूं विजय करूं अर्थात विजय किस पर, मैं विश्व विजेता नहीं बनना चाहता। ऊंचा प्रासाद बने, प्रसाद का अर्थ होता है सुंदर भवन बने, प्रासाद अर्थात मेरे कदमों में झुक जाए। तो कवि कहते हैं आगे कि मैं ये नहीं चाहता, मेरी ये कामना नहीं है कि मैं विश्व विजेता कहलाऊं और यह जो संसार है वो मेरे चरणों में, मेरे कदमों में झुक जाए। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। आगे कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं वैभव संपन्न हो जाऊं, कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की, इस विश्व की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए, क्षणभंगुर हो जाए, नष्ट हो जाए और लोग उस सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाएं। मेरी ये इच्छा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे श्रद्धा से देखें या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। आगे कवि कहते हैं, मेरी ये इच्छा नहीं है कि कोई मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं, कि मैं कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर जाऊं कि यह सारा जो विश्व है वह श्रद्धा के साथ, श्रद्धेय दृष्टि से मुझे देखे और मेरा पुण्य स्मरण करे अर्थात मुझे याद करे, मेरे उस महान कार्य के लिए मुझे याद करे। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता,
मेरी ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं ऐसी। आगे देखिए, कवि कहते हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे है चाह मुझे। मैं नहीं चाहता पथ मेरा रहे प्रशस्त, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं परिपूर्ण नहीं होना चाहता। मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता से संपन्न हो, सफलता से परिपूर्ण हो। अर्थात मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं। मेरी ये कामना नहीं है, मेरी चाह नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूं, मेरा यह नेतृत्व मुझसे ना कोई छीने। मुझे ऐसी चाह नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे, क्यों उसकी हो परवाह जो। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरा नेतृत्व छीन ले, कोई मुझसे मेरा अधिकार छीन ले। मेरी ये कामना नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है मुझे, अर्थात इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूं चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं सदैव, आगे कवि कहते हैं आगे, मैं सदैव जनपद, अर्थात अपने जनपद की, जहां मैं रहता हूं, उस जिले की धूल बनने के लिए तैयार हूं, अपने उस मातृभूमि के लिए। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण, ठीक है, आगे देखिए, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। आगे कवि कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे उस धूल का एक एक कण, एक एक क्षण मेरे जीवन गति का रोड़ा, रोड़ा अर्थात बच्चों क्या होता है, बाधा, विघ्न बनकर मुझे भयभीत होकर पीड़ा पहुंचाए, भयंकर कष्ट दे मुझे। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों कष्टों को सहकर, लाखों पीड़ाओं को सहकर, लाखों कष्ट प्राप्त करके अपने राज्य, अपने देश और अपनी मातृभूमि के काम आ सकूं, उस पर न्यौछावर हो सकूं। मेरी तो मात्र यही एक इच्छा है। मैं अपनी मातृभूमि पर बल होना चाहता हूं, बलिदान देना चाहता हूं, राज्य और देश अपनी मातृभूमि के काम आ सकूं। मेरी तो बस यही एक कामना है। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आपको और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपकी जो मैं वीडियो हूँ वो बना सकूँ और आप उसको ध्यान से सुन सकें। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप पूरी वीडियो को देखें और उसको आप जो काठिन्य मैंने जो निवारण आपको बताएं, जो कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताएं, उसको आप कॉपी पर नोट कर सकें। धन्यवाद।